It has a capacity of 5.65 kgs of hydrogen and can be refueled in an estimated 5 minutes. The car is powered by green hydrogen. Green hydrogen mainly refers to the process by which it is obtained. So, when water is split into hydrogen and oxygen using renewable electricity, green hydrogen is obtained. It has significantly lower carbon emissions as compared to normal grey hydrogen which is produced from fossil fuels. हमें फ्यूल में भी आत्मनिर्भर होना होगा और इसलिए हाइड्रोजन के 3 प्रकार हैं। एक पानी से ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग करके जो हाइड्रोजन निकलेगा उससे गाड़ी चलेगी। इलेक्ट्रिक की कार का खर्चा ₹1 पर किलोमीटर है, इसका ज़्यादा से ₹1.5 से ₹2 आएगा। Green hydrogen cost is expected to be anywhere between $1.5 to $2 per kg. That's roughly about 100 to 150 rupees. As is clear from the name, it is a vehicle powered by hydrogen. When hydrogen reacts with oxygen, energy is produced. The engine is powered by electricity while the water vapor is released. These are known as hydrogen-based fuel cell electric automobiles, meaning they're hydrogen-fueled electric cars equipped with a battery as well. Hydrogen cars are expected to bring down driving costs. Nitin Gadkari acknowledged India's fuel issues and mentioned green hydrogen is the solution to India's fuel problem. So what's your take on it? Petrol, diesel, electric or a hydrogen-based car? What would you prefer? हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो इन फ्यूचर में एक क्रांतिकारी फ्यूल बन सकता है, जिसके बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक फंड अलॉटमेंट किया है। कैबिनेट अप्रूव 19,744 करोड़ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। एक्चुअल में दोस्तों ये लाया क्यों जा रहा है? क्योंकि अभी जो प्रेजेंट में जो व्हीकल्स चल रहे हैं मोस्ट ऑफ डीजल पेट्रोल पे चल रहे हैं, तो इससे क्या है, पॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा हो रहा है और पॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा होने के कारण हर किसी की हेल्थ पे ये बहुत ही ज़्यादा बैड इफेक्ट डाल रहे हैं। तो गवर्नमेंट ये चाहती है एटलीस्ट कुछ जहाँ तक कम किया जा सके उसका कुछ इनिशिएटिव लेके कुछ पार्ट उससे थोड़ा सा भी अगर पोल्यूशन रिड्यूस होता है तो इसका एक मीनिंगफुल यूज़ हो सकता है। और एंड दूसरा ये भी है कि हमारी जो कंट्री है इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा क्रूड ऑयल पर डिपेंड करती है बाहर के देशों पे। अगर ये ग्रीन हाइड्रोजन की पॉलिसी के ऊपर अगर अच्छे से काम होता है तो इन फ्यूचर में भारत सरकार को बाहर से जो ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं वो उस पर थोड़ा कमी होगी, तो हो सकता है कि हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव इनिशियल आउटले फॉर 19,744 करोड़ फॉर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशंस। अब आपने हाइड्रोजन मतलब H2 आपने पानी देखा होगा अपने सराउंडिंग में, इसको H2O बोलते हैं, फिर उसको तोड़ के अपने लैब्स वगैरह में किया होगा। तो H2 और H2O को H2 पानी में H2O होता है। अगर क्रिस्टल मतलब इसको अलग कर दिया जाए तो H2 क्या होता है, हाइड्रोजन होती है। इसमें क्या होता है, ये एक पोल्यूशन फ्री होता है, ये इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है किसी भी एनवायरनमेंट के ऊपर। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि एक ऐसा अल्टरनेटिव फ्यूल्स जनरेट किया जाए। इससे क्या काफ़ी सारा जो हमारा पोल्यूशन हो सकता है ये थोड़ा कम हो जाए। अब आपने पहले कभी सुना होगा, आपके फादर से जो भी है, कि ट्रेनें पहले कोयले से चलती थी, फिर वो डीजल पे आई, अब इलेक्ट्रिसिटी पे जा रही है। तो ऐसे ही धीरे धीरे बदलाव आएगा। ऐसे अचानक कभी भी बदलाव एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एक इंफ्रा डेवलप किया जाता है पहले। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है, इसके अकॉर्डिंग हम इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड जो शेयर्स हैं वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एड्रेसिंग द नेशन ऑन इट्स 75 इंडिपेंडेंस डे इन 2021, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च ए नेशनल मिशन फॉर ग्रीन फ्यूल इन लाइन विद द सेंटर स्टेट टारगेट टू मेकिंग इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट बिफोर कंप्लीटिंग 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे। यानी कि गवर्नमेंट चाहती है कि 100 जो अपना स्वतंत्रता दिवस बनाए भारत, तो उसमें ये काफ़ी हद तक हमको इसको अचीवमेंट करना है। द मिशन विल बी हैव 4 कंपोनेंट हैव aim at enhancing the domestic product of green hydrogen and promote the manufacturing of electrolyzers. A key constant for making green hydrogen initiative outlet missions will be 17,400 crore for strategic investors and green hydrogen transition program, 1,400 crore for pilot project, 400 crore for research and development, 3,088 crore for towards other mission component. The center said is in a statement initially target to produce 5 million tons of green hydrogens. ये स्कीम्स को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट इसके ऊपर एक PLI स्कीम भी ला सकती है आने वाले मंथ में। तो उससे क्या होगा, जो कंपनियां जो इसके ऊपर डिपेंड मतलब इसके ऊपर वर्क करेगी उससे उनको बहुत ही फ़ायदा होगा। डोमेस्टिक अगर हमारी कोई भी चीज़ बनती है तो हमें बोल सकते हैं कि हमारा रोजगार भी जनरेट तो होता है और उससे हमारे देश की इकॉनमी में भी बहुत GDP वगैरह में भी बहुत फर्क पड़ता है। ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग टू कम अंडर PLI स्कीम RK सिंह, जो सेंट्रल विल ब्रिंग इन ए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम इज कमिंग मंथ टू
impetus to manufacturing of green hydrogen and its key component electrolyzer. Union Power and New and Renewable Energy Ministers R.K. Singh said in Thursday. Minister has speaking day after the Union Cabinet approved initiative by 19,744 crore for National Green Hydrogen Mission. One of the key tent to formation of allotment 17,000 crore for strategic hydrogen transmit or program under SIGHT. There will be two financial incentive mechanism of the domestic manufacturing of electrolyzers, यानी कि इलेक्ट्रोलाइजर्स की ही तुलना में को ही हम अब इसके जो प्रोसेसिंग के थ्रू ही मेन करके हाइड्रोजन को हम जो हमारे चारों ओर वाटर के व्यापार हैं उससे हम इसको दूर कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कर सकते हैं. प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन वी वुड प्रोवाइड इनिशिएटिव थ्रू PLI स्कीम. वी आर एमिंग टू मेक इंडिया the most competitive source of green hydrogen in the world. Since adding the fifth gigawatt of electrolyzer capacity would be added in need to annual 5 million ton production target for green hydrogens. यानी कि गवर्नमेंट का सीधा सीधा एक ये भी है कि इसके ऊपर अगर हम PLI स्कीम लेके आएंगे तो भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा और इन फ्यूचर में इसकी जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी और जो प्रोडक्शंस है इंडिया के अंदर ही वो भी बढ़ाना चाहती है गवर्नमेंट. तो हम कह सकते हैं कि इन फ्यूचर के अकॉर्डिंग हमें कुछ उन शेयरों के को रडार पर रखना चाहिए और उनके ऊपर हमको थोड़ा इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, ताकि देखिए अभी जैसे ट्रेनें पहले डीजल्स पे चलती थी, या अभी वो इलेक्ट्रिसिटी पे आ गई है, तो एक ज़माना आएगा कि पेट्रोल डीजल से भी काफ़ी हद तक शिफ्ट होकर अभी इलेक्ट्रिक बाइक्स है, इलेक्ट्रिक कार्स है, ये सब भी आ गई हैं, लेकिन बसेज भी चल रही हैं इलेक्ट्रिक बसेज. इन फ्यूचर में काफ़ी हद तक मात्रा में हो सकता है 20% 30% ये हाइड्रोजन से रिलेटेड भी चल सकती है. तो इस सेक्टर में हम कुछ शेयर्स के बारे में बात करते हैं. तो अभी हम सबसे पहले जो इंडिया की दिग्गज कंपनी है RIL रिलायंस इंडस्ट्री, वो बहुत बड़ा कंपनी है एक रिलायंस ग्रुप का. इसमें क्या है कि ये कंपनी भी इसके अंदर ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव रूप से जो इनका फंड अलॉटमेंट है और काम भी इन्होंने स्टार्ट किया है. तो मैं कह सकता हूँ पहला जो स्टॉक्स है वो एक जो फंडामेंटली है स्ट्रॉन्ग है और उसकी जो ग्रोथ है आने वाले टाइम में वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. रिलायंस इंडस्ट्री विल एस्टेब्लिश 20 गीगावाट फॉर सोलर एनर्जी ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ 2025 विच विल एंटायर कंजप्शन ऑफ कैपेसिटी नीड फॉर फंड राउंड ऑफ द क्लॉक पावर इंटरमीडिएट एनर्जी ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन. यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन 2025 तक ये काफ़ी 20 गीगावाट तक एनर्जी जनरेट करने का इन्होंने जो एम टारगेट रखा है. तो ये कंपनी अभी इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रडार पर रख सकते हो. दूसरा अगर हम देखते हैं कंपनी लार्सन टुटू ब्रो, ये भी फंडामेंटल और स्ट्रॉन्ग काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, मतलब शेयर है. इस L&T कमीशनिंग ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स इन हजीरा, यानी इन्होंने भी काम करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है. तो अपन ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के जो बड़े बड़े शेयर्स है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. पहला हमने देखा रिलायंस इंडस्ट्री, दूसरा हमने देख लिया L&T. इसके बाद में गवर्नमेंट PSUs का नंबर आता है. गवर्नमेंट PSU का नंबर आता है गेल इंडिया. गेल टू सेट अप ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन गुना इन MP. गेल ने भी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है. ये लोग भी इसके अंदर एंट्री कर चुके हैं. सेकंड नंबर पे आता है फोर्थ नंबर पे NTPC लिमिटेड कमीशनिंग इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट. द ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग हैज़ बीन स्टार्टेड इन द पाइप नेचर गैस नेटवर्क फॉर NTPC क्वास टाउनशिप सूरत. द प्रोजेक्ट इज जॉइंट इफेक्ट ऑफ NTPC एंड GGL गुजरात गैस लिमिटेड के साथ. ये ग्रीन हाइड्रोजन पे भी NTPC ने भी काम स्टार्ट कर दिया है.
इसी चीज़ में एक और नया शेयर के बारे में देखते हैं। तो लिंडे इंडिया, इसने भी एक कंपनी के मैनेजमेंट ने ग्रीन एनर्जी के ऊपर, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी आज हमने देखे कि हमने जो, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमने किस किस शेयर के बारे में बात किया है। तो सबसे पहले हमने रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में देखा, फिर L&T के बारे में देखा, फिर GAIL, फिर GACL, NTPC और JSW, MTAR, IOCL, लिंडे इंडिया। ये जो कंपनियां हैं ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रही है। और इंडिया का जो नेशनल हाइड्रोजन, जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, जो 2021 में मोदी जी ने लॉन्च किया, वो उनका टारगेट है कि 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन बाई 2030 डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के अंदर। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव मान सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ये अगर अचीवमेंट होता है तो इससे काफ़ी हद तक जो पोल्यूशंस की जो पोल्यूशन है वो काफ़ी बड़े बड़े सिटीज़ जैसे दिल्ली वगैरह में आपने बहुत सुना होगा, पोल्यूशन की वजह से वहाँ पे बहुत टाइम पहले इवन और भी सिस्टम्स लगाए थे। तो एक सोल्यूशन है इसका ग्रीन हाइड्रोजन से। ग्रीन हाइड्रोजन से कोई पोल्यूशन होता नहीं है। काफ़ी अभी थोड़े दिन पहले इसका स्टार्टिंग भी हो गया है, टेस्टिंग भी हो गया है ग्रीन हाइड्रोजन कार को लेकर। अभी हमारे जो केंद्रीय मिनिस्टर्स हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने अभी इसके बारे में नॉलेज दी और काफ़ी हद तक इन्होंने ये पार्लियामेंट भी इसी कार के थ्रू गए थे। ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड कार इन द वर्ल्ड फॉर नाउ देर आर ओनली 2 मास मार्केट आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड विच आर रन ऑन हाइड्रोजन, द टोयोटा मैरियाई एंड हुंडई नेक्सो मैराई ऑफर अ रेंज ऑफ 647 किलोमीटर ऑन सिंगल टैंक ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल्स। सिर्फ 5 to 6 kg, 5.5 kg के